सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ने पे हम इसको लंबा भी खींच सकते हैं। किसान की जो एकता है उससे सरकार अंदर ही अंदर हिली हुई है। तो किसानों को न्याय जरूर दिलाएंगे और हम उनके साथ हैं और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमें धमकी दी जाती है, जान से मारने की धमकी देते हैं। मैंने भाषण दिया, उस भाषण को न्यूज़ 24 हरियाणा ने अपने उस पे चैनल पे चलाया। तो ये धमकी किसी और को देना, किसान की बेटी हूँ और एक सैनिक की पत्नी हूँ, आखिरी सांस तक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। तेरी माँ ने दूध पिलाया तो हाथ लगा के दिखा दे, यहाँ बैठी हूँ रोड पे। किसान मजदूर तेरे 3 दलाल, मोदी दुष्यंत मनोहर लाल। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? धन्यवाद जी, मेरा नाम सुदेश गोयत है। सीसर खरबला हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। ਓਕੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਹ ਜੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? देखिए, हम सरकार को बताना चाह रहे हैं, पहले हम 11 बजे से 3 बजे तक 4 बजे तक करते थे, कुछ 4-5 घंटे के लिए करते थे। अभी हमने पहली बार 24 घंटे के लिए किया है। सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ने पे हम इसको लंबा भी खींच सकते हैं। अगर आज हमने 24 घंटे के लिए किया है, सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम इसको और ज़्यादा टाइम भी इसको बंद रख सकते हैं। तो सरकार को आज नहीं तो कल हमारी बात सुननी होगी, क्योंकि किसानों की जो ताकत है, किसान की जो एकता है, उससे सरकार अंदर ही अंदर हिली हुई है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। डरी हुई है सरकार को देना होगा हक। टाइम कितना भी लगाए वो सरकार के हाथ में है। किसानों ने ठान लिया है कि जब तक कानून वापस नहीं करेगी सरकार, किसान घर वापस नहीं जाएंगे। और मातृशक्ति उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटी हुई है। चाहे वो धरने की बात हो, दिन की बात हो, रात की बात हो, भूख हड़ताल की बात हो, हर जगह मातृशक्ति बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रही है। पहली बार मैं देख रही हूँ कि इतनी ज़्यादा संख्या में मातृशक्ति इस आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान नेतृत्व कर रहे किसानों का। तो मैं ये कहूँगी कि आने वाले समय में मातृशक्ति देखना कि देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल के रख देगी। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ रूटीन हफ्ते के 2-3 बारी देने चाहिए नेगे? देखिए, हम साथ साथ किसानी भी है, अपना काम भी, खेत में काम भी करना होता है। तो दोनों आपने जो आगू है ना, उन्होंने दोनों तरह का सोचना होता है। खेत में जो हमारी फसल, और तो अपना कोई बिजनेस नहीं है, उसी पे निर्भर है, खेती पे निर्भर है। अभी हमारी सरसों की कटाई चल रही थी, फिर अभी गेहूँ की कटाई आ गई, तो अपने कनक कर गेहूँ वो भी निकालना है। तो इसलिए हमारे दोनों चीज़ों को सोच के जो हमारे आगू फैसला लेते हैं वो सही फैसला लेते हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि 40 के 40 आगुओं पे क्यों किसानों को न्याय ज़रूर दिलाएंगे और हम उनके साथ हैं और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब कई बार लोग क्या करते हैं, जब हम वीडियो में कुछ बोलते हैं ना सरकार के खिलाफ, तो हमें धमकी दी जाती है, जान से मारने की धमकी देते हैं। वो बोलते हैं कि जब हमने आपने सबने धरना स्टार्ट किया था तो सभी को उन्होंने आतंकवादी कहा, नक्सलवादी कहा, सब कुछ भी कहा। कल परसों में हिसार में एक महिला किसान महापंचायत हुई थी, वहाँ पे मैंने भाषण दिया। उस भाषण को न्यूज़ 24 हरियाणा ने अपने उस पे चैनल पे चलाया। उसके नीचे लिख रहा है कोई इंसान, बोलता है कि मुझे बोल रहा है कि घर में रह ले, नहीं तो तुझे ऊपर भेज देंगे। वो कौन होता मुझे ऊपर भेजने वाला? और हम उससे डर जाएंगे? जो मौत से डरता है ना, जो अपने हकों की आवाज़ उठाता है ना, अपने हकों के लिए लड़ते हैं ना, वो ना तेरी गोलियों से डरते हैं, ना जेलों से डरते हैं, ना मौत से डरते हैं। अगर मौत से डरते ना तो आज यहाँ खुले आसमान में, यहाँ KMP पे नहीं बैठे होते आधी रात को, अपने घरों में होते, वो भी ताले बंद करके। तो ये धमकी किसी और को देना, किसान की बेटी हूँ और एक सैनिक की पत्नी हूँ, आखिरी सांस तक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती रहूँगी। तेरी माँ ने दूध पिलाया तो हाथ लगा के दिखा दे, यहाँ बैठी हूँ रोड पे। जो दुष्यंत चौटाला है वो किसान हतैषी के बलबूते में वो जीते थे, अब वो किसानों के पक्ष की बात नहीं कर रहा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि उस जैसा गिरा हुआ इंसान हमने नहीं देखा, जिसने अपने चौधरी देवीलाल के खून को लजा दिया। उसने पैसे की लालच में हमारे जो 10 सीटें दी थी ना, किसानों ने जीत के दी थी उसको, उसका सौदा किया उसने जाके मनोहर लाल खट्टर से। मैंने एक नारा बनाया है, किसान मजदूर तेरे 3 दलाल, किसान मजदूर तेरे 3 दलाल, मोदी दुष्यंत मनोहर लाल।
ये तीनों दलाली की है। मोदी ने किसान हितों की दलाली की है उद्योगपतियों के साथ, और दुष्यंत ने करी है किसानों से वोट लेके खट्टर से जो समझौता किया है। तो अब और उसकी एक बात से मुझे और ज़्यादा दुख हो रहा है, हमारे 300 से ज़्यादा भाई शहीद हो गए और दुष्यंत चौटाला अपनी कोठी के आगे लड्डू बांट रहा है, हमारे घाव पे नमक छिड़क रहा है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि दुष्यंत का क्या बिगाड़ लिया। मैं ये कहूँगी कि हमने उसके गुरूर को तोड़ा है, दुष्यंत के उसके घमंड को तोड़ा है। उसकी हिम्मत नहीं हुई, एयरपोर्ट के अंदर बैठा रहा 2 घंटे, हम लोग 3:45 बजे तक गेट के बाहर खड़े रहे हिसार में, एयरपोर्ट के बाहर। उसकी हिम्मत नहीं हुई। हमने लाइव टीवी पे चल रहा था, हमने कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला तेरे अंदर हिम्मत है, तेरे पास तो पुलिस फोर्स है, ताकत है, तो इस गेट से बाहर आके दिखा दे। उसकी हिम्मत नहीं हुई किसानों का सामना करने की, किसान महिलाओं का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई इस कायर इंसान की। और उसने अपना प्रोग्राम करना था 222 नंबर कोठी में हिसार में, किसान वहाँ पहुँच गए और उसने अपना प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। जो डिप्टी सीएम होते हुए उसको हमने उसके घर में नहीं घुसने दिया, ये किसानों की जीत है। नहीं है भाई, यू खट्टर ने को आना सरदार है का नाड़ हमारा क्यों धरना धर रहे हैं। देख खट्टर तो कुर्सी पे बैठा है और किसान बना कुर्सी है, और देख कितना पंजाब का भाईचारा ना अपने साथ में लेकर बैठा है। देख खट्टर की जा हिम्मत हो ना, हमारे पंजाब वाले ने किसी ने छेड़ कर दिखाओ, एक ने छेड़ कर दिखाओ के बकवास कर है अपना धरना धरो। आड़ हम तो पंजाब वाले ने मकान बनाने भी जगह देवांगे, अपने मकाना में भी रखांगे।